नमस्कार दोस्तों अक्सर आप ये सुनते रहते होंगे कि यहाँ पर जो चाइना है वो एक बड़ा गेम प्लान कर रहा है। मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहता है रेयर अर्थ में। उसकी प्रोसेसिंग जो भी चीज़ें होती हैं चाइना सब कुछ अपने अंडर में रखना चाहता है। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए बहुत सारे देश आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि उस मोनोपोली को ब्रेक किया जा सके। मतलब हम एक सिंगल कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। और इसी को देखते हुए भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इन्होंने टेक ट्रायंगल बनाया है। आप देख सकते हो खबर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा फॉर्म टेक ट्रायंगल, न्यू पैक्ट टू बूस्ट एआई, क्रिटिकल मिनरल्स एंड सप्लाई चेन। इसको डिटेल से हम देखेंगे क्योंकि फाइनली एमओयू इसको लेकर साइन हो गया है और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इससे भारत को क्या फायदा होगा, भारत कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी बहुत कम प्राइस पर, सबसे लोएस्ट प्राइस पर स्टडी आईक्यू पर कोई भी यूपीएससी बैच आप ले सकते हो। किसी भी साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप अवेल करिए। ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इन्होंने न्यू ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क जिसका नाम है ACITI पार्टनरशिप, इसको यहां पर फ्रेम किया है, इसको साइन किया है, जिसको हम कह रहे हैं टेक ट्रायंगल। मैं आपको बता दूं, इसके बारे में पहला जो अनाउंसमेंट किया गया था वो 2025 में हुआ था। लेकिन फाइनली अब जाकर फॉर्मल तरीके से जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एमओयू, उसको साइन किया गया है ताकि इसको ऑपरेशनलाइज किया जा सके और जो कोऑपरेशन है उसको एक्सपैंड किया जा सके। पहले इसका बैकग्राउंड समझिए। दुनिया क्यों टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप क्रिएट कर रही है आपस में मिलकर? क्या है ना कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो पिछले एक दशक में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है, बहुत सारा डिसरप्शन आया है। सबसे पहले तो कोविड, आप सब जानते हैं, इसकी वजह से पूरा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो यहाँ पर एक्सपोज हो गया था। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से एनर्जी और कमोडिटी मार्केट्स में हलचल मची है। यूएस चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल राइवलरी चल रहा है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल करना, मतलब चाइना कभी भी जो रेयर अर्थ है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसके एक्सपोर्ट पर कंट्रोल कर देता है, रोक लगा देता है, जिसकी वजह से दुनिया संकट में आ जाती है। चाइना यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता रहता है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। यहाँ पर जो एआई है वो एक स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी की तरह इमर्ज हुआ है अभी पिछले 1-2 वर्षों से, अगर आप देखोगे। मतलब यहाँ पर हर एक देश चाहता है कि वो एडवांस चिप, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सब का एक्सेस सिक्योर कर ले। और यही नतीजा निकला है कि बहुत सारे जो देश हैं वो अब यहाँ पर एक सिंगल सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। यहाँ पर आपस में जो जो भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो आपस में मिलकर कुछ ना कुछ यहाँ पर एक एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के तहत कह सकते हो आप कि जो ACITI पार्टनरशिप है वो बनाया गया है। अब ये है क्या? ACITI का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। ये एक ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। तीनों देश आप देख सकते हो जो कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको यहां पर लेकर आएंगे। मतलब तीनों देश को तो फायदा होगा, लेकिन तीनों देशों के अलग अलग स्ट्रेंथ है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, ये जो पार्टनरशिप है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली एआई, क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन रेजिलियंस, ग्रीन एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजीज, स्पेस में कॉपरेशन, ये सब कुछ। मतलब ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। मतलब ये जितने भी सेक्टर्स आप देख रहे हो ना, यहां पर एक मतलब ये तीनों देश आपस में एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, उसी के तहत ये बनाया गया है। अच्छा, ये जो तीनों कंट्रीज हैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में समझ लीजिए। भारत क्या दे सकता है? भारत, आप सब जानते हो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमीज है, मैसिव मार्केट है। हर एक दुनिया की जो कंपनी है वो भारत में आकर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है। स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे पास हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे बड़ा है दुनिया का, यूपीआई, आधार, ये तो आप सब जानते ही हो। यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो भी तेजी से ग्रो हो रहा है, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो भी एक्सपैंड हो रही है। तो भारत की जो स्ट्रेंथ है ना वो सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग स्केल और डिजिटल इनोवेशन में है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारा रिजर्व है। किसका? जो रेयर अर्थ हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, कॉपर,
आयरन ओर। तो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिसोर्स रिच कंट्रीज, और इसी की वजह से हम वहां से अपनी जो सप्लाई है उसको सिक्योर कर सकते हैं। कनाडा किस में कंट्रीब्यूट करता है? कनाडा के पास वर्ल्ड क्लास एआई रिसर्च है, एडवांस सेमीकंडक्टर एक्सपर्टाइज है, क्लीन टेक्नोलॉजी है, माइनिंग टेक्नोलॉजी है, एरोस्पेस की टेक्नोलॉजी है। तो कनाडा इज अमंग द पाइनियर्स ऑफ एआई रिसर्च, आप कह सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मिला, ये सब इनिशिएट किए थे एआई के बारे में। इनको बहुत कुछ नॉलेज है, काफ़ी कुछ पता है। तो ओवरऑल आई होप आप इस पूरे चीज़ में समझ गए होंगे कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा पिलर है। मतलब एआई को आप सिर्फ सॉफ्टवेयर की तरह मत देखिए। मॉडर्न एआई में आपको चाहिए बहुत सारा डेटा सेंटर, मैसिव डेटा सेंटर, हाई परफॉर्मेंस जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, जीपीयू, वो चाहिए होता है जो एनवीडिया वगैरह बनाती है। एडवांस सेमीकंडक्टर चिप चाहिए, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए। तो दैट इज वाई एआई का अगर आपको डेवलपमेंट करना है ना, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में तो एक्सपर्टाइज चाहिए ही, प्लस मिनरल्स और हार्डवेयर का भी एक्सेस आपके पास होना चाहिए। तो भारत यहाँ पर एआई इंजीनियर में, लार्ज डेटाबेस में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, एआई स्टार्टअप में कंट्रीब्यूट कर सकता है। वहीं कनाडा जो एआई रिसर्च है, एआई गवर्नेंस है, रेस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क है, उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। और ऑस्ट्रेलिया जो मैंने आपको बताया, जो एआई के लिए हमें माइनिंग चाहिए, एग्रीकल्चर, डिफेंस, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, तो ये जो पार्टनरशिप है वो तीनों के स्ट्रेंथ से मिलाकर बनी है, ताकि एआई इनोवेशन में और ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस किया जा सके। अच्छा, क्रिटिकल मिनरल्स की जब हम बात करते हैं ना, तो वो इस पार्टनरशिप का कोर है। मतलब देखो, क्रिटिकल मिनरल्स मैंने आपको बताया, निकल, कोबाल्ट, लिथियम, तो ये जो है ना, वो आपका इकोनॉमिकली एसेंशियल होते हैं, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, और आज के मॉडर्न इंडस्ट्री में ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं। चाहे वो ईवी हो, बैटरीज हो, स्मार्टफोन, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, कोई ऐसा शायद चीज ही नहीं है जिसमें इसका इस्तेमाल ना होता हो। और भारत को मिनरल्स की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारत चाहता है कि हम ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ईवी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बने, सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर बने। लेकिन भारत के पास क्या नहीं है? हमारे पास इन मिनरल्स का रिजर्व नहीं है, उसकी कमी है, और इसीलिए हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ACITI से क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया हमें ये रॉ मिनरल सप्लाई करेगा। अभी तो आपने देखा होगा, पीएम मोदी भी विजिट पर गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पर भी हमारा बायलैटरल इसको लेकर एग्रीमेंट हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया हमें अच्छे से ये सप्लाई कर सके। तो यूरेनियम तो आपने सुना ही होगा, वो भी सप्लाई करने जा रहा है। बहुत दशकों का जो रिस्ट्रिक्शंस था, वो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली हटा दिया है। और कनाडा हमें क्या देगा? एक्सपर्टाइज देगा, टेक्नोलॉजी देगा, माइनिंग वगैरह में कैसे हम कर सकते हैं। एंड इंडिया कैन अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन। तो इसकी वजह से जो स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस है एक सिंगल सप्लायर के ऊपर, मतलब चाइना के ऊपर, वो यहाँ पर कम हो जाएगी। अच्छा, सेमीकंडक्टर कॉपरेशन इसमें अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए आपको सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, ये सब चीजें चाहिए होती हैं। तो भारत भी, आप सब जान रहे हो, गुजरात से लेकर आसाम में कई जगह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहा है। कनाडा क्या कर सकता है? चिप रिसर्च और एडवांस टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्टाइज ला सकता है। ऑस्ट्रेलिया हमें अगेन वही जो मिनरल रिसोर्सेज है वो दे सकता है। तो तीनों के पार्टनरशिप की वजह से भारत में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको और ज़्यादा फायदा होगा, और सप्लाई चेन भी मजबूत होगा। अच्छा, यहाँ पर डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें, ध्यान रखिएगा, ये जो ACITI है, ये कोई मिलिट्री अलायंस तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने आर्मीज को एक साथ लेकर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उसमें अगर आप देखोगे तो डिफेंस इनोवेशन में ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब में भी कॉपरेशन होगा। जो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है, इसकी वजह से ओवरऑल जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो मजबूत हो सकेगा। और यूरेनियम कॉपरेशन भी होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया कि भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही, अगर आप देखोगे, ये वर्ल्ड के मेजर यूरेनियम प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट दुनिया में जितना भी यूरेनियम प्रोड्यूस होता है 1/3 अकेले ऑस्ट्रेलिया से आता है। और भारत तो आप सब जानती हो कि यहाँ पर हमारा जो क्लीन एनर्जी का मकसद है वो पूरा हो सके। हम चाहते हैं कि ज़्यादा क्लीन एनर्जी हो, तो इसके लिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को एक्सपैंड करना है। यूरेनियम की आवश्यकता है, और यूरेनियम हमें यहाँ से मिल पाएगा। लॉन्ग टर्म जो फ्यूल सिक्योरिटी है वो यहाँ पर मजबूत हो पाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो ACITI है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी में कैसे फिट होता है? क्योंकि जो पार्टनरशिप है ना, ये भारत की जो ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है कई चीज़ों को लेकर, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे हम स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इकोनॉमी। तो ये जो भी कुछ हो रहा है ACITI के अंदर, वो भारत की जो प्रोग्रेस है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड इट ऑल्सो रीइंफोर्सेस भारत का जो रोल है ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर, उसमें दुनिया का भरोसा है।
और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस तो है ही है। देखो, इसके अंदर चाइना का डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन पूरे दुनिया को पता है कि ACITI ये जो पार्टनरशिप बनाया गया है भारत के साथ मिलकर, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली चाइना को ही चैलेंज करता है, क्योंकि चाइना ही लगा हुआ था कि वो मोनोपोली रखेगा, किसी को आने नहीं देगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप कब तक इस चीज को रोक सकते हो? डेफिनेटली अलग अलग देश मिलकर यहाँ पर पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि अगेन चाइना को चैलेंज किया जा सके। हाँ, लेकिन हाँ, ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, बहुत सारे मुश्किलें हैं, क्योंकि माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग में बहुत हाई कॉस्ट लगता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है, लिमिटेड रिफाइनिंग कैपेसिटी है हमारे पास डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स के बाहर। अगर आप देखो, यहाँ पर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो क्या ये सारे चैलेंजेस से हम उभर पाएंगे? देखने वाली बात होगी, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी काफी बड़ी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को लेकर कि ये टेक ट्रायंगल है क्या, वो आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू के इतिहास में सबसे लोएस्ट प्राइस पर आपको यूपीएससी बैच ऑफर किए जा रहे हैं। एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी होती है, मेंटरशिप मिलता है, टेस्ट सीरीज, रिवीजन। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।